Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, chapter 9, Form and Movements in Animals, from your science textbook. In this chapter we are going to learn about form of animals, means group of animals, and the movement in animals, different animals. So based on the presence or absence of the backbone, animals are divided into two groups. Children, we know that all animals do not have backbones or bones to support their body movements. So animals are grouped into two categories based on the presence and absence of the bones or backbone. They are vertebrates and invertebrates. Now, who are vertebrates? Vertebrates are animals that have a backbone. They have a firm body because of the muscles that connect to their skeleton. And invertebrates are animals that do not have a backbone. They have soft inner bodies which are held in shape by a flexible covering of outer cell or by a hard covering called exoskeleton. चिल्ड्रन वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं दैट हैव अ बैकबोन लाइक bird, snake, and we human beings, we all have backbones, so we are vertebrates. Now invertebrates are insects, earthworm, snail. These are example of invertebrates. Now they have exoskeleton or hard covering, means exoskeleton in the sense we human beings have bones that form skeleton, but इट्स इनसाइड द बॉडी. हमारी स्केलेटन के ऊपर आउटर कवरिंग होती है स्किन की, है ना. तो हमारे अंदर बोन्स का स्केलेटन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, दैट गिव्स द शेप ऑफ आवर बॉडी. सो दैट इज नॉन एज एंडोस्केलेटन. सो द स्केलेटन विच इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नॉन एज नॉन एक्जोस्केलेटन. जो कि बाहर की तरफ होता है वो एक्जोस्केलेटन होता है, जो अंदर होता है दैट इज नॉन एज endoskeleton. So children, now what is movement? Let's understand movement. मूवमेंट चिल्ड्रन टू टाइप्स के होते हैं. एक प्लांट का मूवमेंट कह सकते हैं हम लोग. तो प्लांट दे रिमेन इन द सेम प्लेस, ओनली their body part like leaf, branches, that moves. So we can say, but animals, if we talk about animals, they move place to place in search of food, shelter, huh? So they have special features to that help in movement, जो उनको हेल्प करते हैं मूव करने में. दे ऑल्सो मूव फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो. तो इस तरह से दैट मूवमेंट इज नॉन एज लोकोमोशन. जिसको इस तरह से जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं, दैट मोशन इज नॉन एज लोकोमोशन. ओके. और इसके लोकोमोशन जो होता है वो वी कैन से मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स, और किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करते हैं ना. किसी भी एनिमल का मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, और किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं. तो दैट इज़ नॉन एज द मूवमेंट. सो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का मूवमेंट्स पाया जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट इन सम एनिमल्स. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अर्थवर्म. अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म, an earthworm body is made up of several part called segments. आप देख सकते हैं चिल्ड्रन इसके अंदर. if you observe this picture closely you can see the ring like structures. दीज आर नॉन एज सेगमेंट. ये सेगमेंट्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि इसकी पूरी बॉडी जो होती है, हम जानते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट एनिमल होता है. तो इसकी बॉडी जो होती है वो इन सेगमेंट्स के बीच में लिक्विड होता है. तो लिक्विड स्केलेटन होता है. तो ये लिक्विड स्केलेटन प्लस मसल्स मिलकर इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सो एन अर्थवर्म बॉडी मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट कॉल्ड सेगमेंट्स. इट्स मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दिस सेगमेंट. इन सेगमेंट्स को लंबा करना और शॉर्ट करना, इस तरह से हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू ये मूव करता है. द अर्थवर्म एक्सपेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द rear and fixed on the ground. Then it fixed the front part and pulled the rear end. Its body secrete a slimy substance to help in the movement. The segment also have tiny hair-like bristles that help the earthworm to grip the surface and pull its body forward. Children, अगर earthworm के हम movement की बात करते हैं, how does इट्स मूव, कैसे ये मूव करता है. सो व्हाट डज ही डू, इट्स डू कि ये अपनी जो फ्रंट
पार्ट होता है पहले उसको फिक्स कर लेता है ना, पीछे के हिस्से को फिक्स कर लेता है ग्राउंड में, देन अपने आगे के हिस्से को, फ्रंट के पार्ट को ये एक्सटेंड करता है, उसको फैलाता है, ठीक है, वो एक्सपेंड होता है, फिर उसके बाद में वो उसको फिक्स करता है, फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है और वो फ्रंट पार्ट शॉर्टन हो जाता है, ठीक है, देन रेयर पार्ट जो होता है उसको वो आगे की तरफ एक्सटेंड करता है। तो इस तरह से लाइट वी कैन से लेंथनिंग एंड शॉर्टिंग, वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल सेगमेंट्स के बीच में, जब एक बार में रेयर पार्ट फिक्स रहता है और फ्रंट पार्ट मूव करता है, सेकेंड टाइम में फ्रंट पार्ट मूव फिक्स होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रेयर पार्ट आगे की तरफ मुड़ता है। तो इस तरह से ये पुल करता है आगे की तरफ रेयर पार्ट को, फिर रेयर पार्ट अगेन फिक्स हो जाता है, देन फ्रंट पार्ट आगे की तरफ मूव करता है। आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में रेड डॉट जो दिया हुआ है, किस तरह से पहले ये जो फ्रंट पार्ट, जो पीछे का पार्ट है रेयर पार्ट, वो फिक्स्ड है एंड फ्रंट पार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, और फिर फ्रंट पार्ट फिक्स हो जाता है और शॉर्टन हो जाता है एंड देन पीछे से रेयर पार्ट जो होता है वो एक्सपेंड होता है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का, दैट हेल्प्स द मूवमेंट इन अर्थवर्म। ओके, नाउ इसके अंदर हेयरी लेग के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके लिक्विड स्केलेटन के ऊपर, छोटे छोटे, दैट जो कि उसको ग्रिप बनाने में मदद करते हैं, उनको सरफेस जो होती है उस सरफेस पे ग्रिप बनाने में और आगे की तरफ उसको पुल और पुश करने में मदद करते हैं ना, आगे की तरफ पुल करने में उसको मदद करता है बॉडी को। और ये एक स्लाइमी सब्सटेंस जो होता है वो सीक्रेट करता जाता है, जिससे कि क्या होता है, इसको बॉडी मूवमेंट में मदद मिलती है। ओके चिल्ड्रन, सो अर्थवर्म में अगर हम बात करें तो व्हाट द स्पेशल फीचर्स फाउंड इन अर्थवर्म, वी कैन से its body is liquid, made up of liquid skeleton and muscles. These two features help earthworm to move, and the bristles which are hairy, some tiny hairs which are found on the skin of earthworm, which help them to grip the surface and pull it body forward. Now next is movement in snail. Snail ऑल्सो वेरी स्लो एनिमल, बहुत स्लो एनिमल होता है, बोथ आर बोथ हैव अर्थवर्म एंड snail both have soft bodies, but their movements are different. Like if we talk about snail, you can see a spiral rounded heart shape on the top of the body of snail. It's a exoskeleton of snail. Exoskeleton मैंने आपको समझाया, जिस तरह से बाहर की तरफ जो skeleton होता है ये इसको अंदर की तरफ इसको प्रोटेक्शन देता है ना, इसकी जो सॉफ्ट बॉडी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है इस, और ये क्योंकि बाहर की तरफ होता है तो इट्स नोन एज एक्सोस्केलेटन। अब आप देख सकते हैं कि स्नेल, सो इट्स कॉल्ड शेल, इसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, शेल। इट्स प्रोटेक्ट द स्नेल फ्रॉम द हीट एंड एनिमीज। नाउ स्नेल हैव अ शेल inside which they can hide to protect themselves from the heat of the sun and enemies. The shell is the outer skeleton, but it is not made up of bones. ये बोन्स का बना हुआ नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स दैट बियर आइज एट द टिप। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन टेंटिकल्स, आप पिक्चर में जो ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से टेंटिकल्स हैं इनकी टॉप माउथ की साइड में, एंड दे हैव आइज ऑन देयर टिप्स। ओके, दे ऑल्सो snails move by a muscular organ called the foot. The foot produce a slimy substance that is called mucus. The snail actually crawl on the layer of mucus. The sticky mucus reduce the friction between the foot and the ground by offering a smoother surface to crawl on. The muscular foot produce wave-like movements that push the snail body forward. A trail of mucus is left behind when the snail crawl. Children, जैसा कि आप देख रहे हैं, for movement snail have a special feature that is foot. It's a muscular organ which is coated with a layer of mucus. एक mucus की स्लाइमी लेयर से ये कोटेड होता है, एंड दिस सब्सटेंस जब ये इस सब्सटेंस की लेयर फॉर्म होती है तो क्रॉल करता है इसके ऊपर स्नेल, ताकि उसकी जो सरफेस है ना, सरफेस से उसको हार्म नहीं हो, सरफेस स्मूथर हो जाती है तो वो आगे की तरफ क्रॉल कर पाता है। एंड दिस
फूट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है ताकि इसको मूवमेंट में हेल्प मिल सके. सो ये जो होता है फूट, ये इसका इट्स हेल्प in movement in snail, this feature, and it secrete a sticky mucus which help to to reduce the friction between the foot and ground by offering a smoother surface. एक smoother surface बना देता है ताकि friction नहीं हो पाता है और वो अच्छे से क्रॉल कर पाता है. इसमें वेव लाइक मूवमेंट होते हैं इसके फूट में, और ये पीछे की तरफ एक ट्रेल छोड़ता जाता है म्यूकस की, एक निशान बनते जाते हैं म्यूकस के स्टिकी सब्सटेंस के, जब ये स्नेल जो होता है ये क्रॉल होता है. तो वी कैन से कि जो स्नेल होता है उसमें जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं मूवमेंट के, दैट इज़ फूट. ओके, फूट जो होता है वो स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि इसको स्नेल को मूवमेंट करने में मदद करता है. नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट इन कॉकरोच. चिल्ड्रन, अगर हम कॉकरोच की बात करें, यू ऑल नो अबाउट कॉकरोच. इट्स एन इंसेक्ट. ये एक इंसेक्ट्स है एंड यू ऑल हैव सीन कॉकरोचेस. अ कॉकरोचेस बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन. बाहर की तरफ एक हार्ड स्केलेटन से ये कवर्ड होती है. कॉकरोचेस हैव अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प दैम स्मेल थिंग्स. आप देख सकते हैं पिक्चर में चिल्ड्रन, इस तरह से एंटीनास होते हैं इसके, पेयर ऑफ एंटीना होता है इसके, जो कि इसको चीज़ों को स्मेल करने में मदद करता है. एंड दे ऑल्सो हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट एंड वार्म दैम टू एनी डेंजर फॉर बिहाइंड. उन छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी ये एंटीना कैच कर लेता है और इसको आने वाले खतरे के बारे में, डेंजर के बारे में इसको वार्न कर देता है. नाउ कॉकरोचेस हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स बट दे कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस. However, they are able to run and climb fast. Cockroaches have 3 pair of legs. They walk in a very interesting manner, moving 3 legs at a time. चिल्ड्रन, अगर हम कॉकरोचेस की बात करें, दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स. सो चिल्ड्रन, इसमें हम 3 pair of what the significance is that they can we know that cockroaches can walk, cockroaches can climb, and they can fly. So to walk and climb they have 3 pair of legs, and to fly they have wings. Okay, बट ये विंग्स इनके जो मसल्स होते हैं इससे कनेक्ट जुड़े हुए होते हैं आपस में, और ये ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाते हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की तरफ कॉकरोचेस उड़ते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, इनमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं कॉकरोचेस में, दैट आर 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग दैट हेल्प देम टू क्लाइंब एंड वॉक एंड टू फ्लाई. सो चिल्ड्रन, today we had learned about 3 animals and their special features which help them to move. So in earthworm has liquid skeleton and they have segments, and they have, we can say, strong liquid soft muscles that help them to move. And in snail they have snail has a special features that is known as foot, muscular foot, which help them to move, जो उसको मूव करने में मदद करता है with the help of mucus which is secreted by foot, muscular organ foot. And in cockroach हम देख सकते हैं इसके अंदर एंटीनाज होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. और इंटरेस्टिंग मैनर्स की हम कॉकरोचेस में बात करें तो इसमें जो 3 एक साइड के पेयर जो होता है, 1 वी कैन से 1 3 एंड 5 जो लेग होते हैं, एक बार में वो फॉरवर्ड मूव करते हैं तो दूसरे जो होते हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं, और 2 4 6 ग्राउंड पे रहते हैं. और जब 2 4 6 ग्राउंड पे रहते हैं तो एक 1 3 5 आगे की तरफ मूव करते हैं. तो एक बार में इसमें सिर्फ एक सेट जो होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ही आगे की तरफ मूव करता है. ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, जो कि आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉड्यूल. इन नेक्स्ट मॉड्यूल we learn about the movement in fish, bird and snake.
Thank you, student.